नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। जनता दल यूनाइटेड से अलग होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा आज से बिहार के यात्रा पर निकल रहे हैं। उन्होंने अपने इस यात्रा को नाम दिया है विरासत बचाओ नमन यात्रा। पश्चिम चंपारण के भितिहरवा स्थित महात्मा गांधी आश्रम से वो इस यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं और कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां भी वहां पर कर ली गई है। एक बड़ी जनसभा को वो वहां पर संबोधित करेंगे और उसके बाद उनकी जो यात्रा है वो शुरू होगी। लगभग 9 जिलों से उनकी यह यात्रा पहले चरण में गुजरने वाली है और आपको बताएं कि आज पश्चिम चंपारण से शुरू होगी। उसके बाद यह यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंचेगी, फिर सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, फिर अररिया, फिर वहां से मधेपुरा, उसके बाद समस्तीपुर, फिर छपरा और सिवान में जाकर 6 मार्च को प्रथम चरण की यह यात्रा समाप्त होगी। हालांकि यात्रा प्रथम चरण के बाद दूसरे चरण की शुरुआत 15 मार्च से होनी है, जो कि 20 मार्च तक चलेगी। पटना से यह शुरू होगी और अरवल में खत्म होगी। उपेंद्र कुशवाहा अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल को लेकर अब जनता के बीच जाने वाले हैं। यह यात्रा उसी का संकेत है। नई पार्टी का इन्होंने गठन किया है। ऐसे में संगठन को भी तो मजबूत करना है और कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से ही उपेंद्र कुशवाहा की यह यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये पहले भी रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उस दौरान संगठन इनका अच्छा खासा था, लेकिन पार्टी का जेडीयू में विलय करा लिया था। ऐसे में जो पुराने कार्यकर्ता थे वो कितने सक्रिय हैं नहीं हैं, वो सब कुछ उनको इस यात्रा के दौरान पता चल जाएगा। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा की यह यात्रा, भले ही इसका नाम विरासत बचाओ नमन यात्रा है, लेकिन ये सांगठनिक तौर पर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक भविष्य के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को आगे करने की बात कही, उनके नेतृत्व की बात कही, उसका विरोध करके उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ा, फिर एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद अपनी नई पार्टी रालोजद यानी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाई और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यही हैं। ऐसे में जब यह आज से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे तो निश्चित तौर पर जहां भी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो अपने पुराने कार्यकर्ता समर्थकों के बीच रहने की इनकी उम्मीद ज़्यादा है और निश्चित तौर पर आगे 2024 लोकसभा चुनाव हैं तो उसकी रणनीतियां भी इसी यात्रा के दौरान बनेंगी और संगठन को भी मजबूत करने की कोशिश आपको नजर आएगी। तेजस्वी यादव का खुलकर उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध किया है। नीतीश कुमार सीएम बनाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में आगे चलकर उपेंद्र कुशवाहा एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस प्रकार से वो अपने संगठन को मजबूत करते हैं और तेजस्वी यादव को सीएम बनने में कितना बड़ा रोड़ा बन पाते हैं या रुकावट पैदा कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल आज उपेंद्र कुशवाहा की यह यात्रा विरासत बचाओ नमन यात्रा पश्चिम चंपारण के भितिहरवा स्थित बापू आश्रम से शुरू हो रही है। उसके बाद 6 मार्च तक ये चलेगी। उसके बाद फिर 15 मार्च से पटना से दूसरे चरण की यात्रा शुरू होगी, जो कि 20 मार्च को अरवल में संपन्न होगी। बेहद ही ज़्यादा उनकी इस यात्रा पर जो सियासी निगाहें हैं वो लोगों की बनी हुई होंगी और हर कोई इस यात्रा पर इसलिए नजर गड़ाएगा कि ये भी देखेगा कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ कौन कौन लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। क्या जेडीयू के कद्दावर और बड़े नेता भी आते हैं, क्या विधायक या विधान पार्षद भी उसमें शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, या उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो पुराने कार्यकर्ता समर्थक हुआ करते थे केवल वही रहते हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।